अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी डायरी है 28 अगस्त थर्सडे। सबसे पहले है इंग्लिश ए यूनिट नंबर 7 बुक क्लास वर्क प्लस लर्न इंग्लिश बी पेज नंबर 86 लेटर ऑफ योर फ्रेंड टू आस्क अबाउट हेल्थ। लेटर हम लोगों ने करना है टू योर फ्रेंड टू आस्क अबाउट हेल्थ, अपने दोस्त की सेहत के बारे में पूछने के लिए। उर्दू ए है सबक नंबर 9 पढ़ाई सफ़ा नंबर 50-51। उर्दू बी सफ़ा नंबर 87 दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम लर्न। मैथ्स यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास वर्क प्लस क्वेश्चन नंबर 5-6 होमवर्क। साइंस है यूनिट नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क प्लस लर्न। इस्लामियात बाब सोम सबक नंबर 1 तफसीली सवाल लर्न। SST यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क प्लस लर्न। कंप्यूटर यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं आप लोगों ने। ये आप लोगों की आज की डायरी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। आज का हमारा पहला लेक्चर इंग्लिश 1 का है। हम लोग इसका यूनिट नंबर 7 कर रहे थे जो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों ने इसका बुक वर्क करना है। आप अपनी बुक्स खोलें। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। रीड दी लेसन अगेन, लेसन को दोबारा पढ़ें एंड सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस, और दुरुस्त ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएं। शिनाज एंड ब्रोशो कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ सिंधी। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग दी ब्लॉच। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी। दी पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर। अब हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रीड दी गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हम लोगों ने मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। कल्चर अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल, आप इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। ट्रेडिशन रवायत, अ बिलीफ, कस्टम आर वे ऑफ लिविंग। डिस्टिंक्टिव, स्पेशल एंड यूनिक, चीयरफुल, हैप्पी, डोमिनेट, इफेक्टिव। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। रीड दी गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो हम लोग 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड्स बनाते हैं। हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, जैसे उन्होंने दिया हुआ है फिंगर प्रिंट, ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, तो इनको हम लोग एक साथ कैसे पढ़ेंगे? फिंगर प्रिंट। टूथपेस्ट, तो हम लोग इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? टूथपेस्ट। अब नीचे उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन किया हुआ है सर्कल दी कंपाउंड वर्ड्स इन दी गिवन सेंटेंसेस। कुछ उन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से हम लोगों ने कंपाउंड वर्ड्स निकालने हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर ब्रॉड स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। अब इसमें कौन से 2 वर्ड ज्वाइन होकर एक वर्ड बन रहा है? स्ट्रॉबेरीज। इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर देना है। आई रोट आ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। नोटबुक 2 वर्ड्स ज्वाइन होकर एक वर्ड बन रहा है, तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे। देयर आर मैनी सनफ्लावर्स इन दी गार्डन। सनफ्लावर्स 2 वर्ड्स ज्वाइन होकर एक वर्ड बन रहा है, तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे। व्हाट इज़ योर पासवर्ड? पासवर्ड, पासवर्ड को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सारा लाइक्स टू ईट कप केक्स। कप केक्स को अंडरलाइन करेंगे। द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम। शॉपकीपर को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। सर्कल दी करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने जो सही स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, उनको सर्कल करना है। सबसे पहले है आर्टिस्टिक, रिलीजियस, सेक्रीफाइस, फेस्टिवल, हॉस्पिटैलिटी। आपको नज़र आ रहा है जो सही स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, उनको सर्कल किया हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी बुक पे भी सर्कल करना है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस। फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। उन्होंने हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने करेक्ट प्रोनाउंस इसमें लगाने हैं। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उस्मा एंड आसमा आर नेबर्स, दे स्टडी टूगेदर। कैन आई बोरो योर कश्मीर? उमर इज़ वेरी बिजी टूडे, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आएँ। वहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है रीड दी गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। उन्होंने वर्ड्स क्या दिए हुए हैं? फ्लावर्स, हॉर्स, फूड, कैमल, काइट्स, काउ। अब नीचे उन्होंने 2 कॉलम दिए हुए हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल, हॉर्स एंड कैटल शो। ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हम लोगों ने इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखना है। स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या क्या आ जाएगा? फ्लावर्स, फूड, काइट्स। हॉर्स एंड कैटल शो में क्या क्या आ जाएगा? हॉर्स, कैमल, काउ। ये आप लोगों का आज का बुक वर्क था। आप लोग इसको सारा अपनी बुक पे नोट करेंगे और इस बुक वर्क को अच्छी तरह से याद भी करेंगे। सेकंड लेक्चर हमारा इंग्लिश बी का है। हम लोगों ने इसका आज लेटर करना है। हमारे पास लेटर है आ लेटर टू आ फ्रेंड टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ। अपने दोस्त को लेटर लिखना है उसकी सेहत के बारे में पूछने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डियर फ्रेंड। ये आप लोगों ने तीनों चीज़ें अपने पेज के लेफ्ट साइड पे लिखनी है। एग्जामिनेशन हॉल के आगे कॉमा आएगा, सिटी ABC में डॉट आएगा, डियर फ्रेंड के आगे भी कॉमा आएगा।
आई हैव जस्ट कम टू नो दैट यू हैड एन एक्सीडेंट, मुझे अभी आपके हादसे के बारे में पता चला। यू हैव इंजर्ड योर लेग, यू के आगे उन्होंने आर नहीं लगाया तो आप लोगों ने इसके आगे आर लगाना है। यू हैव इंजर्ड योर लेग। आई हैव आल्सो कम टू नो दैट योर इंजरी इज़ नॉट सीरियस, मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारा ज़ख़म ज़्यादा सीरियस नहीं है। एंड यू आर गेटिंग बेटर, और अब तुम पहले से बेहतर हो। आई होप यू विल सून बी ऑल राइट, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी से याब हो जाओगे। प्लीज़ राइट टू मी हाउ यू आर नाउ, प्लीज़ मुझे बताओ कि अब तुम कैसे हो। आई एम एंग्यूशली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। विद बेस्ट विशेस XYZ। ये आप लोगों का लेटर है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा उर्दू अलिफ का है, हम लोग इसका सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। आते हैं जो काम दूसरों के। देखते ही देखते कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई। वबा कहते हैं बीमारी को। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया। मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि अस्पतालों में तिल धरने की जगह ना रही। तिल धरने की जगह कहते हैं बिल्कुल जगह ना रहना, भीड़ हो जाना, रश हो जाना। तो अस्पतालों में बिल्कुल जगह ना रही, इतनी ज़्यादा ये वबा फैल गई थी। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। गली कूचे वीरान और सड़कें सुनसान थीं। सुनसान भी हम लोग वीरान को ही कहते हैं। बाज़ लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। गरीब लोगों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एहसान के अब्बाजान सदीक साहिब घर से निकले। एहसान भी इनके साथ था। बाहर 2 अफराद मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। सदीक साहिब ने इन दोनों अफराद को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर इन दोनों ने सदीक साहब से कोई बात की, जिसके बाद सदीक साहब घर गए। एक थैला आटा, खाने पीने का सामान लिया और इनकी गाड़ी में डाल दिया, और सदीक साहब ने इन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। चूँकि बीमारी की वजह से हर चीज़ बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग चुके थे, इस वजह से कुछ लोग गरीब थे जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं बचा था। तो इतने में 2 लोगों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उन्होंने उन दोनों अफराद की मदद के लिए उन्हें कुछ आटा दिया और कुछ खाने पीने का सामान दिया और साथ कुछ पैसे दिए, जिसके लिए उन्होंने सदीक साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। एहसान ये सब कुछ देख रहा था। उसने सदीक साहिब से पूछा, अब्बा जान ये कौन लोग थे? सदीक साहिब, बेटा ये खिदमत खल्क की एक तंजीम के लोग हैं। तंजीम कहते हैं अदारे को। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। एहसान, अब्बा जान ये सामान कहाँ ले जाएंगे? सदीक साहिब, ये लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी चीज़ें तमाम लोगों को देते हैं। उस टाइम वबा कौन सी फैली थी? कोरोना वायरस। मसलन मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह। मास्क कहते हैं वायरस से बचने के लिए हम अपने नाक और मुंह को ढांपने के लिए यूज़ करते हैं, उसको मास्क कहते हैं। और सैनिटाइज़र होता है ऐसी दवा जिसे हाथों पे मलकर जरासीम से बचा जा सके। बाकी खाने पीने की चीज़ें अमीरों से लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त दुकानें, बाज़ार और रेस्टोरेंट बंद हैं। इस वबा से वो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करके शाम को अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते थे। अब इन्हें काम नहीं मिल रहा, वो खाली हाथ हैं। ये लोग ज़रूरत की चीज़ें ऐसे लोगों में मुफ्त तकसीम करते हैं ताकि इनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये आज की आप लोगों की रीडिंग थी। आप लोगों ने अंडरलाइन वर्ड्स को अच्छी तरह से देखना है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइंस का है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोगों ने इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करना है। आप लोग अपने पेज रेडी करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अबाउट मरकरी। मरकरी के बारे में लिखे। आंसर इज मरकरी इज अ मेटल बट इन लिक्विड फॉर्म। मरकरी क्या है? मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में। इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर्स, बैरोमीटर्स एंड लैम्प्स। ये किस किस में इस्तेमाल होता है? थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स आप लोग जानते हैं क्या चीज़ है। बैरोमीटर्स प्रेशर को मापने का आला है, एंड लैम्प्स और लैम्प्स में। इट कैन पॉइजन पीपल, और ये लोगों के लिए जहरीला साबित हो सकता है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फॉर्मेशन के साथ कॉपी पे लिखना है और याद करना है। हमारे पास SST है, इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? द आंसर इज डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की हुकूमत है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल और लोगों की तरफ से। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 था। आज आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर। लास्ट लेक्चर हमारा मैथ का है। हम लोग इसका यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3। आज हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 5 एंड 6 आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्मान हैज़ 2 फिश इन जार। उस्मान के पास जार में 2 मछलियाँ हैं। द मास ऑफ 1 फिश इज़ 29 ग्राम 20 मिलीग्राम। एक फ़िश का कितना मास है? 20 ग्राम 20 मिलीग्राम। एंड द मास ऑफ अदर फिश इज़ 20 ग्राम 14 मिलीग्राम। और दूसरी फ़िश का कितना मास है? 20 ग्राम 14 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द 2 फिश इन मिलीग्राम। उन्होंने हमसे दोनों फ़िश का मास का डिफरेंस पूछा है मिलीग्राम में, तो डिफरेंस आए तो हम लोग इसको माइनस करते हैं। आप लोग देखें जिस तरह हम लोगों ने अपना वाइट बोर्ड रेडी किया है, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ भी इसी तरह से रेडी करनी है। हमारे पास सोल्यूशन है 29 ग्राम 20 मिलीग्राम को हम लोगों ने माइनस करना है, क्योंकि उन लोगों ने हमसे डिफरेंस पूछा है तो हम लोग इनको माइनस करेंगे 20 ग्राम 14 मिलीग्राम में से। 0 में से 4 नहीं निकल सकता, 1 हम लोगों ने 2 से लिया, 10 बन गया, 10 में से 4 निकाला, 6 मिलीग्राम ऐसे ही लिख दिया। अब वहाँ पे हमारे पास 1 रह गया था, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 आप लिखे ना लिखे एक ही बराबर है। नेक्स्ट ग्राम लिखा हम लोगों ने नीचे, 9 में से 0 निकाल दिया 9, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। हमारे पास दोनों फिशेस का क्या डिफरेंस आया? 9 ग्राम 6 मिलीग्राम। अब उन्होंने कहा हुआ है, हमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ था कि आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। 9 ग्राम 6 मिलीग्राम हमारे पास आंसर था। हम लोग ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9000 मिलीग्राम। उसको हम लोगों ने प्लस कर दिया 6 से। 6 में 9000 ऐड करें, 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9006 मिलीग्राम। ग्राम को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिलीग्राम में। और यही उन्होंने हम लोगों से क्वेश्चन किया हुआ था। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे उतारना है।